आगे जो खबर है वो आगरा से है, जहां पर जापानी पर्यटकों से टैक्सी चालक ने रंगदारी वसूली है। दहशत में जो जापानी पर्यटक थे वो भारत भ्रमण उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया है और इसको लेकर शिकायत भी दर्ज की है। विदेशी पर्यटकों ने अपने दूतावास को इसकी जानकारी दी और बताया कि कैसे उनसे रंगदारी वसूली गई, डराया धमकाया गया और जो उन्होंने भारत को घूमने की प्लानिंग की थी, जो टूर उन्होंने तय किया था, वो कैंसिल कर दिया है। थाना सदर की आगरा कैंट चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने पर्यटकों की शिकायत पर फिलहाल केस दर्ज कर लिया है और टैक्सी ड्राइवर जिसको लेकर यहां शिकायत की गई हो, उस टैक्सी ड्राइवर तक पहुंचने की कोशिश भी पुलिस की है। आगरा घूमने के लिए ये विदेशी पर्यटक पहुंचे थे। आगरा के अलावा और बाकी जगहों पर भी जाना था। जापान से आए हुए पर्यटक बताए जा रहे हैं। विदेशी पर्यटकों ने अपने दूतावास को इसकी जानकारी दी है और बताया है कि किस तरीके से यहां उनके साथ मिसबिहेव हुआ। पर्यटकों ने टूर पैकेज कंपनी से 1 लाख रुपए में ये पैकेज लिया था, लेकिन अब जो भारत भ्रमण वो करना चाहते थे, डर के मारे उन्होंने ये प्लान कैंसिल किया है। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। मनोज, टैक्सी ड्राइवर को लेकर जानकारी कुछ मिली क्या? और अगर ये विदेशी पर्यटक अपने आप को परेशान करने का, डराने धमकाने का और रंगदारी मांगने का आरोप लगा रहे हैं, क्या सिर्फ अकेला टैक्सी ड्राइवर है या फिर कुछ और लोग भी इन्वॉल्व है? देखिए, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार विदेशी जो मेहमान है उनको न्योता देते हैं कि वो भारत में आए और अपने भारत में जो विश्व स्मारक है उनको दीदार करें। पर्यटन को न्योता है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम कयावत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कुछ जो टूर पैकेज कंपनियां हैं उनके द्वारा, जो टैक्सी ड्राइवर है उनके द्वारा कुछ इस तरीके से ठगी पर्यटकों से की जाती है कि वो भारत भ्रमण का जो सपना है वो कहीं ना कहीं साकार नहीं होता दिखाई दे रहा। ऐसा ही एक मामला जापान का है। यहाँ पर जो जापान से 2 पर्यटक आए थे, उनका नाम साकामारो कोता और 23 थे। इनकी उम्र करीब 22 साल के आसपास बताई जा रही है, जो 16 मार्च को भारत भ्रमण पर आए थे और उन्होंने दिल्ली से एक टूर पैकेज 1 लाख रुपए में लिया था, जिसमें जयपुर और महाराष्ट्र और आगरा उनको घूमना था। जयपुर के बाद जैसे ही वो आगरा आते हैं तो टैक्सी चालक उनसे रंगदारी वसूलता है और 25,000 रुपए की डिमांड करता है। उन्होंने 3,000 रुपए दे भी उसको दिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो रंगदारी और अभद्रता बदसलूकी उनसे करता है। तो उन्होंने आगरा कैंट पुलिस चौकी जो थाना सदर क्षेत्र में आती है वहां उनकी शिकायत की और वो बड़े डरे और सहमे हुए थे। जब पुलिस की उनकी भाषा समझ में नहीं आई तो वहां पर ताज सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी लगे थे वो पहुंचते हैं और वो उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनको बिल्कुल एक ठहरने की व्यवस्था करते हैं, होटल में रुकवाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उन्हें इतनी दहशत में थे तो उन्होंने अपने जापान के दूतावास को भी सूचना दी और उन्होंने भारत भ्रमण का जो प्लान था और जो उनका पैकेज था वो उन्होंने वहां कैंसिल कर दिया। हालांकि एसीपी ताज सुरक्षा का ये दावा है कि जो उन्होंने जो शिकायत की है टैक्सी चालक के खिलाफ, उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। जो टूर पैकेज जो कंपनी थी, जो उन्होंने टूर पैकेज लिया था, उसके खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है। एसीपी ताज सुरक्षा उनको ताज सुरक्षा पुलिस के सानिध्य में उनको दिल्ली बिल्कुल सुरक्षा के एहतियात के रूप में छोड़कर आ रही है और एसीपी ताज सुरक्षा का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी पर्यटक ताज नगरी आगरा में आता है या भारत भ्रमण में आता है तो उनकी पूरी सहूलियत की जाएगी, उनकी पूरी सेवा की जाएगी, आदर सद्भाव किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कुछ चंद लोग हैं जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर इस तरीके का बर्ताव विदेशी पर्यटकों के साथ किया गया। मुझे ये बताइएगा मनोज, पुलिस ने एक्शन क्या लिया? पुलिस के पास शिकायत पहुंची, उस विदेशी पर्यटकों को तो पहुंचा दिया गया, दिल्ली सुरक्षित आप बता रहे हैं, वो भी सेफ्टी इंतजामों के साथ में, लेकिन जिस ड्राइवर की शिकायत की गई है उसके बारे में जानकारी क्या है? देखिए, एसीपी ताज सुरक्षा से जब इंडिया न्यूज ने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि विदेशी पर्यटकों की शिकायत पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है ताज सुरक्षा थाने में। तो वहां जो टैक्सी चालक का उसका जो पता किया जा रहा है वो कहाँ टैक्सी चालक चला गया, उनको छोड़कर चला गया। उसके साथ ही जो टूर पैकेज उन्होंने लिया था, जो जापानी पर्यटक थे, उनसे पूरी डाटा ताज सुरक्षा पुलिस ने निकाला है और उसके बाद जो दिल्ली की जो टूर पैकेज कंपनी थी उससे संपर्क किया जा रहा है और उसके वहां भी जाकर छानबीन की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जापानी जो पर्यटक थे उन्होंने ये शिकायत की, उसके बाद पुलिस एक्टिव पे आ गई है। पुलिस दिल्ली पुलिस से भी संपर्क कर रही है और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी ये सूचना दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्यटकों के साथ बदसलूकी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ तौर पर एसीपी ताज सुरक्षा पुलिस कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, भी सख्त एक्शन लिया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। मनोज चहर, नजर आप रखिएगा इस खबर से जुड़ा, जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया।